हमारे साथ बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब हैं। इरशादुल्लाह साहब गुज़श्ता काफ़ी दिनों से सुन्नी वक्फ बोर्ड को देख रहे हैं। अब समझना है कि इरशादुल्लाह साहब ने क्या कुछ किया है इस दौरान। इरशाद साहब, क्या कुछ आप कर पाए अपने कार्यकाल में? मैंने वक्फ बोर्ड को एक पहचान दी है, बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक पहचान दी है, और 2008 से आज तक बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड को मैंने सजाने और संवारने का काम किया, और जितनी भी ज़मीनें इनक्रोच थी सबको बाजियाबी हम दिलाने की कोशिश की है। और ख़ास तौर से इसमें मैं वज़ीर आला बिहार जनाब नीतीश कुमार को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ख़ास तौर से वक्फ के लिए जो तवज्जो दिया है, जो कोशिशें की हैं, वो एक बेमिसाल उनका रहा है। ये आने वाले सुनहरे हर्फ़ों में लिखा जाएगा। ख़ास तौर से जितनी भी वक्फ की जायदाद थी, आज उस पे वो आवासीय विद्यालय हर ज़िले में बनाने का एक मंसूबा बनाया है, जिसमें करीब करीब 12 ज़िले में चिन्हित हो चुका है। हम लोगों ने विभाग को वहाँ ज़मीन अलॉट करके दे दिया है, यहाँ से अप्रूवल करके दे दिया है। कई ज़िलों में शिलान्यास हो चुका है, उस पर काम हो चुका है, जैसे दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, इन ज़िलों में आवासीय विद्यालय का काम शुरू हो गया है। हर ज़िले में एक वक्फ भवन बनाया जा रहा है, जो करीब करीब 10 से 12 करोड़ रुपये की लागत से एक वक्फ भवन बनाया जा रहा है। वो कसीरुल मकासिद एक भवन है, जिसमें वो मैरिज हॉल भी होगा, उसमें इबादतगाह भी होगा और कोचिंग सेंटर वगैरह भी होगा। ये 10 से 12 कट्ठे की ज़मीन पे ये इतनी बड़ी इमारत बनाई जा रही है। हर इमारत की लागत तकरीबन 9 से 10 करोड़ रुपये की है। ये एक नीतीश कुमार का जो अक़लियतों को संवारने और सजाने का, ख़ास तौर से अक़लियती मुसलमानों को, तलबाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है, आने वाली नस्लें याद करेंगी। मैं ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था अंजुमन इस्लामिया का, क्या सूरत हाल है अंजुमन इस्लामिया को कितना बदल सके आप? आज अंजुमन इस्लामिया 41 करोड़ 86 लाख का प्रोजेक्ट है। उसमें बेसमेंट हो चुका है। ऊपर का जो है तो उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर जो है, उससे हमारी 2 रोज़ पहले बात हुई है। उसने कहा कि सर मैं 6 महीने के अंदर ये दे दूंगा। ये शिलान्यास आप कर इसका उद्घाटन आप करेंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। इस साल इसका उद्घाटन निश्चित है। मैं ये जो है सो सितंबर अक्टूबर तक ये भवन बनाकर आपको दे दूंगा। अब इस अंजुमन इस्लामिया एक तारीख़ी बिल्डिंग होगी। अशोक राजपथ पे आज तक इतनी बड़ी बिल्डिंग पटना शहर में, ये अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए जो मैरिज हॉल, नमाज गाह, इबादत गाह और उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल और कुछ ठहरने के लिए शादी वादी में होटल्स भी उसमें बनाए जा रहे हैं। ये एक तारीख़ी इमारत होगी जो कि अशोक राजपथ पे देखने के लायक होगा। ये नीतीश कुमार को जितनी मुबारकबाद हम दें वो कम है। ख़ास तौर से पटना के मुसलमान और बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार को दिल से लगाएं और उनसे, उनके कदम से कदम मिला करके चले। ये हमारी गुजारिश उन लोगों से। नीतीश कुमार का एक और प्रोजेक्ट था, हर डिस्ट्रिक्ट में अक़लियतों के लिए एक स्कूल, रहायशी स्कूल, जिसका उन्होंने एक जो कहिए शगुफा छोड़ा या बात शुरू की, वो शुरू की थी पार्लियामेंट्री चुनाव के टाइम में। अभी असेंबली का चुनाव आया है और फिर आगे थोड़ा सा बढ़े हैं, तो क्या लगता है इसको कितना और लंबा खींचेगा या जल्दी जल्दी इसका इफ्तिताह होने लगेगा? आज मैं बतला रहा हूँ कि तकरीबन 12 ज़िले में बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने करीब करीब 3 एकड़ से 5 एकड़ ज़मीन एक आवासीय विद्यालय के लिए यहाँ से अलॉट कर दिया है। सारा अलॉटमेंट हो चुका है। उसमें दरभंगा में काम शुरू हो गया है, मुजफ्फरपुर में काम शुरू हो गया है, किशनगंज में काम शुरू हो गया है। कई जगह जहाँ जहाँ शिलान्यास हुआ है, हर जगह काम शुरू हो चुका है। 2 जगह का भी टेंडर बाकी है, टेंडर नहीं हुआ है, उसका भी टेंडर होगा। और मुख्यमंत्री जाकर के ये 12 ज़िलों में जितने भी ज़िला वो आवासीय स्कूल का है, उसका शिलान्यास कर करके, मुझे ये लॉकडाउन अगर नहीं होता तो ये 12 ज़िला में आवासीय स्कूल का शिलान्यास हो जाता और काम उसका शुरू हो गया होता। और एक एक विद्यालय का
55 से 60 करोड़ की लागत से ये आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है, जिसके डीएम प्रेसिडेंट होंगे और वक्फ बोर्ड का एक नुमाइंदा भी उसका एक मेंबर होगा। आपने काफ़ी दिनों तक वक्फ बोर्ड में यहाँ पे अपनी खिदमत दिया है, ऐसे में आपने क्या कुछ अब तक किया है इस अपने कार्यकाल के दौरान? मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने ये वक्फ बोर्ड को संभाला 2008 अगस्त में, तो तनख्वाह देने के लिए पैसे मुलाजमीन को नहीं थे। 8-8 महीने से तनख्वाह बाकी था। उस वक्त मैंने मुख्यमंत्री से कहा, और उनकी ये ख्वाहिश उसी वक्त 2008 में थी कि अंजुमन इस्लामिया को एक बिहार का मॉडल बनाए, वक्फ मॉडल बनाए। वो उनकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन उसकी ये प्रक्रिया चलती रही। और जो आगे की ज़मीन थी, मैं फिर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो आगे की 17.25 कट्ठा ज़मीन थी वो सरकार की थी, उसको वक्फ बोर्ड को उन्होंने लीज़ कर दिया। लीज़ करके वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया एक नॉमिनल उसका लीज़ रेंट पे, जिस पे आज करीब करीब 32 कट्ठे में वो भवन बनाई जा रही है। और ये उसके बाद वो उस वक्त सिर्फ 10 लाख रुपया ग्रांट सरकार का था, आज 2.5 करोड़ रुपया ग्रांट सरकार दे रही है। वक्फ कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ करीब करीब 10 लाख रुपया आ रहा था, आज करीब करीब 70-75 लाख रुपया वक्फ कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इसलिए वक्फ बोर्ड आज अपने पैर पे खड़ा है। माहाना इनकम बढ़ाया या सालाना इनकम बढ़ाया, ऐसे में आपने और क्या कुछ किया? इसके लिए पूरे ज़िले में, जैसे औरंगाबाद, किशनगंज, पटना, वो करबीगहिया, इन ज़िलों में, नालंदा, हर जगह हमने जो है सो वक्फ डेवलपमेंट किया है। औरंगाबाद, सासाराम, वो किशनगंज, पटना, वहाँ पे उल्लेखनीय कौन सा? जैसे औरंगाबाद अंजुमन इस्लामिया का डेवलपमेंट हुआ, अंजुमन इस्लामिया मदरसा का डेवलपमेंट हुआ। किशनगंज में एक वो वहाँ जो अंजुमन इस्लामिया है वो एक मैरिज हॉल बनाया गया। वो करबीगहिया की एक मार्केट बनाई गई, मैंने वो उसमें करीब करीब लगभग 35-40 दुकानें बनाई गई। वक्फ भवन जो आप देख रहे हैं अशोक राजपथ पे है, वो वक्फ भवन की तामीर कराई गई। वहाँ अशोक राजपथ पे आज तकरीबन लगभग जो है सो करीब करीब 1 करोड़ की लागत से एक मस्जिद की तामीर हो रही है। उस मस्जिद को शहीद करके नौ तामीर कराई जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे दिल को भी तसल्ली हो रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वक्फ की मस्जिद को शहीद करके हमने बनवाया है। इंशाअल्लाह वो मस्जिद, नमाज तो हो ही रही है, उस लायक वो मस्जिद बन गई है। वो 3rd फ्लोर की ढलाई भी उसकी शुरू हो गई है, ख़त्म हो गई है, फिनिशिंग बाकी है। इस तरह से हर जगह कुछ ना कुछ, जितने भी हमारे मुतवल्ली हजरात हैं, आप नालंदा चले आए, नालंदा जो खानका है, खानका की नौ तामीर जो हुई है, कुछ हमारे मुख्यमंत्री ने करवाया है, हमारे मुतवल्लियों ने। हर वक्फ स्टेट में आप राजगीर चले जाएं, राजगीर जाकर के देखें, वहाँ जो है सो ठहरने की जगह नहीं थी ज़ायरीन को, आज वहाँ तकरीबन 60 कमरे हैं राजगीर में, और भी आगे उसका काम चल रहा है, वहाँ भी मस्जिद की तामीर हो रही है। इसलिए आज पूरे बिहार में वक्फ की जायदाद की बाजियाबी, उसका डेवलपमेंट वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने मुख्य रूप से कौन कौन से कब्जे से आज़ाद कराया है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी? जैसे वक्फ की जायदाद तकरीबन 40 बीघा ज़मीन लखीसराय में थी, उसको मैंने आज़ाद करवाया। आपके वो शेखपुरा में तकरीबन 4 बीघा ज़मीन को उसने बेच दिया था, लोगों ने, मुतवल्लियों ने, उस जायदाद को हमने आज़ाद करवाया। बाढ़ में लगभग जो है सो करीब 14 एकड़ ज़मीन वो दूसरे के कब्ज़े में था, आज वो हमारे ज़िम्मे है। उसमें जो है सो हमने शजरकारी करवाई है, उसमें बाग लगवाया है, उस बहुत बड़ा मज़ार है, आज से 200 साल पुराना मज़ार, उसको जो है सो रिनोवेट करवाया है।
इस तरह से पूरे ज़िले में, सासाराम में बहुत सारी ज़मीन हमारी इंक्रोच थी, वो सबको इंक्रोचमेंट को हमने खाली करवाया है। तो हर ज़िले में कमोबेश, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में बहुत सारी ज़मीनें, चाहे वो मस्जिद की ज़मीन हो, दरगाह की ज़मीन हो, कब्रिस्तान की ज़मीन, एक यहाँ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में करीब लगभग 25 बीघे का कब्रिस्तान कुछ दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर रखा था। इसके पहले उन्होंने किसी से फर्जी लिखवा लिया था, उसको मैंने कब्ज़ा करवाया। आज उस कब्रिस्तान की बाउंड्री वगैरह भी वहाँ के कमेटी के लोगों ने करवा ली है। इस तरह से हर ज़िले में कमोबेश जहाँ तक हुआ है। आज मैं 300 केसेस लड़ रहा हूँ खाली ट्रिब्यूनल में, प्लस हाई कोर्ट में, और जितने भी ज़िले हैं उन जगहों पे केसेस मैं लड़ रहा हूँ। और उम्मीद है कि साल 6 महीने के अंदर जितनी भी वक्फ की जायदाद है इससे इंक्रोचमेंट से बाजियाबी मिलेगी और इंक्रोचमेंट मुक्त करवाएंगे इंशाल्लाह। ये थे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब, जो बता रहे थे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इनके कार्यकाल में काफ़ी कुछ किया है। अब देखना होगा नया चेयरमैन कौन बनता है और वो क्या कुछ कर पाता है। कैमरा पर्सन स्पर्श के साथ अनवारुल्लाह, न्यूज़ 4 इंडिया, पटना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.